के लिए दो सेनापति तलवार लेकर रणांगन में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपोजिशन टीम यानी कि स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान झांसी टीम के खिलाफ ये अपना जलवा दिखाने के लिए उतरते हुए। तो मैच काफी जबरदस्त होगा। 5 ओवर का मैच, टॉस जीतकर राय जताई थी झांसी टीम के कप्तान ने कि 50 के अंदर जरूर हम रोकना चाहेंगे, लेकिन जब पूछा गया था कंचन उसरली टीम के कप्तान से कि आप 50 के भीतर अपोजिशन टीम रोकने वाली है, आप कितने बनाओगे, तो कम से कम उन्होंने कहा कि 60 तक जाना चाहेंगे, क्योंकि 60 टारगेट इस प्रेशर भरे मुकाबले में शायद ये अच्छा बन सकता है उसरली टीम के लिए। लेकिन देखेंगे सुबह का ये नज़ारा, एक्सप्रेस हाईवे के बीचों बीच बसा हुआ ये मैदान, उसरली गांव काफ़ी नज़दीक है, और झांसी की बात करेंगे तो वो भी दूर से थोड़ा सा पल्ला लेकर आई है, लेकिन मज़ा आएगा इस मुकाबले में। ये देखिए थोड़ी सी श्रद्धांजलि देती हुई स्वर्गीय मेघनाथ दादा मात्रे को, जिनके नाम से आप नाइट टूर्नामेंट भी देखते हैं। इस सीजन में भी 13 तारीख से लेके 16 तारीख आपको जरूर नजर आएगी मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान झांसी के मैदान के ऊपर। फरवरी महीने में आपको वो नाइट टूर्नामेंट नजर आएगी। चलिए दोनों टीमों को शुभकामनाएं। साइश मात्रे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, तो दूसरी तरफ बल्लेबाज की बात करेंगे हरेश मुंडे, और उनका साथ देंगे अरुण भगत। अच्छा बैटल होगा दोनों खिलाड़ियों के बीच में। हाल ही में खेली गई पिछले 4 दिन पहले गावदेवी उसरली टीम आदई के मैदान के ऊपर चैंपियन बनी थी कंचन, जय हनुमान जीतू 11 ने बड़ी टीम को परास्त किया था उन्होंने, और वही रुतबा वही दमखम रखते हुए क्या ये टीम अपना परफॉर्मेंस दे पाएगी। उसी तरह ये उड़न विभाग की झांसी टीम जो हमेशा ताकतवर जानी जाती है, ये भी अच्छे फॉर्म में चल रही है कंचन, तो मजा आएगा दोनों टीमों के बीच में। तो गेम इज ऑन, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, पारी की होगी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की ओर से, और गेंदबाज आरंभिक साइश मात्रे। कई सारा अनुभव, 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं, एक मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑफ। ये 38 सर्कल की व्यू रचना इस पहले पावर पे के सत्र में, शॉट फाइन लेग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट थर्ड मैन, बैकफुट पॉइंट, शॉट कवर और मिड ऑन, ये फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए। चलिए दोनों भी बल्लेबाज है जरूर दिग्गज, लेकिन सामने भी गेंदबाज है बड़ा साइश मात्रे। गेम इज ऑन। पहली गेंद हल्के हाथों से ग्लांस किया, अगर पैरों पर लगती ना तो ये गेंद मामला करीबी बन सकता था, लेकिन जानते हैं हरेश मुंडे कि साइश मात्रे के ऊपर थोड़ा सा सिंगल लेकर इस ओवर में कम से कम 8 या 10 रन भी आ पाते हैं, तो बाकी के गेंदबाजों को कंचन टारगेट किया जा सकता है। उसी सोच के साथ शायद हरेश मुंडे ने अपने पारी की शुरुआत की, वरना ऐसा तो कभी होता नहीं कि पहली गेंद के ऊपर वो सम्मान दे। लेकिन चलिए आज जानते हैं प्रेशर वाला मुकाबला है, सम्मान दिया पहली गेंद के ऊपर, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना खाता खोला, और गावदेवी उसरली टीम का स्कोर है 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। लेफ्ट ऑन ओवर द विकेट साइश, हल्के हाथों से खेला था जरूर, टैप करने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, ये गेंद चाहते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। कट करना चाहते थे कंचन गली के रीजन से, क्योंकि गेंदबाज के गति का रफ्तार जो गति थी उसका यूज करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का फेस भी खोला था, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई शायद ये गेंद, और चलिए अपने आप को बचाने का प्रयास किया, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेला सीधा बैक टू द बॉलर। डॉट बॉल की समाप्ति। स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं अरुण भगत को, जो भी बड़े हिट के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। साइश अपने गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए, हवा में गेंद है, उठाने की कोशिश, पहले ओवर में ये बड़ा शॉट, लेकिन तू मैं के बीच में 3 खिलाड़ी आए थे गेंद के नीचे। एक थे साइश मात्रे गेंदबाज, दूसरे थे 38 सर्कल इनफील्ड के मिड ऑफ के खिलाड़ी, और तीसरे थे मिड ऑन के छोटिया, यानी कि 3 खिलाड़ियों के बीच में कंचन ये कैच गिरा। कैच अगर लेते तो ये बड़ा अरुण का विकेट हासिल कर सकती थी मेरे ख्याल से यह फील्डिंग करने वाली टीम झांसी, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था, भाग्य मेरे ख्याल से साथ दे पा रहा है। अगर भाग्य किसी टीम का अगर साथ देता है ना दोस्तों, तो सोचिए आपके लिए यह बहुत बड़ी तकलीफें हो सकती है। जीवनदान मिला है अरुण को, क्या उस जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने टीम के लिए एक दमदार परफॉर्मेंस दे पाएंगे। साई सेवा भक्त अक्कू भोईर इनका शुभागमन, जॉन्टी मात्रे इनका भी आगमन, कल से उनका 34 चालू हो चुका है, तो चलिए उनको हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे। तो गेंदबाज साइश अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए, जीवनदान तो मिला है, फायदा तो जरूर उठाएंगे। शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, टी गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ सीमा रेखा पर 4 रन।
चलिए शानदार चौका बटोरा इसी 4 रनों के मदद से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज अरुण भगत 2 गेंदें डॉट खेली थी, एक जीवनदान मिला था इन्हें और इसी 4 रनों की मदद से गाउदेवी उसरली टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 5 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। शुरुआत चलिए अच्छा देने का प्रयास करते हुए, पहला ओवर साइज का है, जानते हैं ये गेंदबाज खतरनाक है और इन्हें थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश इस मर्तबा करते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, मिड विकेट का खिलाड़ी था उसे हटाया दिया गया, लॉन्ग ऑफ में जो खिलाड़ी था उसको हटाया, बड़ा बदलाव क्योंकि एक स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन। अब ये फील्डिंग की व्यवस्था ऑफ साइड में पूरी तरीके से खुला है मैदान, लेकिन देखेंगे कि गैप ढूंढ पाएंगे। साइज थोड़े से रनवे में थोड़ी सी कठिनाइयां आई उनकी और यकीनन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जहां पर जो फील्ड की जमावट की है। कंचन जब इस तरीके की फील्डिंग की जाती है ना, एक तो हाफ ट्रैकर की बॉलिंग की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि बल्लेबाज शॉर्ट आर्म पुल कर सके, लेकिन थोड़े से रनवे में जो इनका जो रिदम है ना उसमें थोड़ी सी यह आया था, भागने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आई थी। और चलिए फिर से एक बार अपने रनिंग मार्ग पर आते हुए अच्छा बैटल देखने को मिलेगा, एक जीवनदान मिला है, उसी जीवनदान के आधार पर ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए दमदार परफॉर्मेंस देता हुआ अरुण भगत 5 रन साइज के अंतिम इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची हुई है और इन 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बना पाती है अपने टीम के लिए गाउदेवी उसरली। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में शॉट अच्छा है, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। यही होता है क्रिकेट में कि आप रन चुराए जाए, थोड़ी सी फील्डिंग जो है लूज नजर आती हुई, जयदीप थे शायद वहां पर, 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 2 रन बटोरे। तेजी के साथ गेंद के ऊपर आना भी जरूरी होता है और वहां पर तुरंत देखा हरीश मुंडे और अरुण भगत ने कि यहां पर 2 रन कंप्लीट हो सकते हैं और तेजी के साथ उन्होंने 2 रन बटोरे। चलिए ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में अगर कंचन साझेदारी अच्छी बनती है ना, तो राकेश भोईर जैसा मिडल ऑर्डर्स में और भी एक खिलाड़ी उनके खेमे में सुरक्षित है तो मजा आएगा, रन बनेंगे तो मजा आएगा इस मुकाबले में। चलिए शुरुआत बेहतर होती हुई गेंदबाज के द्वारा, जड़ में डालने का प्रयास, इस बार हवा में सीधी गेंद, जीवनदान मिला था लेकिन इस बार कोई गलती नहीं जयदीप बंटी मात्रे के द्वारा और लगता हुआ गाउदेवी उसरली टीम को यह पहला करारा झटका। पास आउट होंगे मेरे ख्याल से अरुण भगत लौटे सस्ते में, जिन्होंने अपने टीम के लिए टोटल 6 रनों का योगदान दिया, 5 गेंदों का सामना किया और चलते बल्ले पैवेलियन की तरफ अब नए बल्लेबाज आएंगे। दिनेश श्रेष्ठ ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, राहुल श्रेष्ठ जैसे बल्लेबाज है, उसके साथ साथ राकेश जैसे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, हरीश मुंडे मैदान में है। लेकिन देखेंगे ओवर नंबर लगभग समाप्त हो चुका है पहला, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 7 रन। सुबह के सत्र में आप दर्शक जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से तकरीबन संदेशा में जानकारी देते हुए 500 से अधिक दर्शक मैच का आनंद लेते हुए, जैसे जैसे यूट्यूब ऑन होता जाएगा वैसे वैसे दर्शकों की तादाद भी आपको बिल्कुल नजर आएगी। तो हरीश मुंडे स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाजी में बदलाव, दूर वाली छोर से गेंदबाजी के मार्ग पर कुणाल पाटिल ये भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। फुल टॉस गेंद थी और अंपायर की उंगली मेरे ख्याल से आसमान में, बहुत जोर से ये गेंद फेंकी थी और कांचन फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को क्लियर करना चाहिए था लेकिन बहुत जोर से पैरों पर लगी है शायद ही गेंद, और इसी के साथ बल्लेबाज के होगा पारी खान, बल्लेबाज लौटेंगे हरीश बैक टू द पेविलियन। बिल्कुल यहां पर बड़े बल्लेबाज यानी कि हरीश मुंडे के पारी का खात्मा, रोशन शेठ पाटिल ग्राम पंचायत सदस्य विचुम्बे, इनका आगमन हो चुका है। कंचन फुल टॉस बॉल थी, दिशा देने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर ना लगती हुई गेंद सीधा उनके पैरों पर टकरी और टकराई और पूरी तरीके से मिडल में पाए गए और ये झटका क्रमांक 2 गाउदेवी उसरली टीम को लगता हुआ। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार, कुणाल पाटिल शुरुआत काफी बेहतरीन, 2 सलामी बल्लेबाज ओपनर थे वो मात्र मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर है कि मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी एक साझेदारी बने गाउदेवी उसरली अखुर टीम के लिए। दिनेश और राकेश की ये जोड़ी
क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश अपील की गई थी। ये गेंद सीधे बल्ले से खेलते कंचन तो ये रडार में आ सकती थी, लेकिन स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज मेरे ख्याल से राकेश, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ है स्कोर कार्ड के ऊपर। सिर्फ 7 रन, 55-60 तक जाना इनके टीम के लिए जरूरी होगा। इनकी गेंदबाजी भी कसी हुई जानी जाती है कंचन, और उस हिसाब से क्रिकेट खेलना होगा। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से टोटल टीम का स्कोर बनता हुआ चाहिए कि कंचन ये रन हो सकता था। ध्यान नहीं है खिलाड़ियों का, क्योंकि हिट के लिए किया था मेरे ख्याल से भूषण ने। अगर ध्यान होता क्रिकेट में, अगर आपको फोकस करना है ना, तो बारीकी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। ये रन हो सकता था कंचन, 1+1 मिल सकते थे, लेकिन देखा नहीं वहाँ पर राकेश ने कि ये क्या घट रहा है मैदान में। तो व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी का अब 2 पावर प्ले के ओवर में अभी तक नज़ारा देखते हुए आप देख सकते हैं स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासई टीम की ओर से गेंदबाज तैयार। ये शॉट बड़ा है, बड़े शॉट की तलाश थी, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, और इस गेंद को फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा पार। राकेश के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। ये शॉट था, इसी 6 रनों की मदद से बल्लेबाज राकेश ने अपना खाता खोला, और गांवदेवी उसरली टीम का स्कोर आगे रफ्तार से बढ़ता हुआ टोटल 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अभी भी मेरे ख्याल से कंचन 3 गेंदें शेष बची हुई है, तो चलिए गेंद दीजिए नहीं मैदान के अंदर। जितना राकेश बल्लेबाजी करेंगे उतना ही रन बनते जाएंगे गांवदेवी उसरली टीम के लिए। और हालांकि बीच में फिर कप्तान चेतन है, दिनेश है, राहुल श्रेष्ठ जैसे बल्लेबाज है, ये पारे को संभाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी साझेदारी अब चाहिए मेरे ख्याल से पहले सत्र में बल्लेबाजी करती हुई गांवदेवी उसरली टीम को। पिच आप देख सकते हैं पूरे 5 दिनों में हिली तक नहीं है कंचन, जो हमारे तलवली के चिंतामणि वैती जिनके माध्यम से ये विकेट बनाई गई, सपाट विकेट। और पहली मर्तबा रायगढ़ में अगर ये चिंतामणि ने विकेट बनाई होगी ना, तो ये विचुम्बे के मैदान के ऊपर, और उसके बाद उनको रायगढ़ में इतने ऑफर्स आए कि कंचन रायगढ़ प्रीमियर लीग की हो और अन्य किसी भी प्रीमियर लीग हो, जो हमेशा अपनी कला से जो इस विकेट को बनाते हैं। और कितने भी मैचेस रखो कंचन, विकेट हिलती भी नहीं, इतनी बड़ी विकेट, और खास करके वो हमेशा विकेट बल्लेबाजों को साथ देती है। चलिए छक्का लगा जरूर, गेंद शायद गुम होती हुई आया, बॉल मैच बॉल वापस आ चुका है। तो चलिए ये बात अच्छी होती है कि पुरानी गेंद जब रहती है तो आसान होता है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जब नई गेंद दी जाती है ना कंचन, तो बहुत बड़ी मुश्किलें नजर आती है। तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से छक्का धागा इन्हें। अब थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे राकेश के लिए। गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर गेंद के पीछे, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा मिथुन दादा मात्रे इनके माध्यम से, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास समय था 3 रन लेने का। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, ये रन इंपॉर्टेंट है, 1 रन तो जरूर बचाया इस वक्त मिथुन दादा मात्रे ने, लेकिन तब तक 3 रन उन्होंने चुरा लिए। 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। एक अच्छी स्थिति अब नजर आती हुई कंचन इससे पहले थोड़ी सी दबाव में खेल रही थी पहले ओवर में, लेकिन बीच में ये 2 गेंदों के ऊपर 10 रन अभी तक आ चुके हैं ना, एक वाइड की है, एक छक्का है, और ये 3 रन चुरा के लेते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 17 रनों के ऊपर। 10 के रन रेट से भी चलती है, 50 जा सकती है, बीच में अगर एक आध बड़ा ओवर 20 वाला मिलता है तो 60 तक भी आसानी के साथ जा सकती है। जड़ में डालने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, एक बॉल बाकी है, माफ कीजिएगा क्योंकि एक गेंद शायद वाइड फेंकी थी। तो चलिए ये जड़ में डालने का प्रयास था, बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला, अच्छी यहां पर फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए 17 अभी भी रुका हुआ स्कोर है। तो देखेंगे अंतिम गेंद इस पावर पे की किस तरीके से फेंक पाएंगे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, थोड़ी सी फिंगर को रोल किया था, इस समय लग रहा था कि ये गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी कंचन, लेकिन बल्लेबाज थोड़े से फंबल होते हुए तब तक एक ही रन, एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रन 9.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान पर गांवदेवी उसरली टीम।
आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में जिग्नेश, इनका आगमन हो चुका है। जिग्नेश को देखते हुए जिग्नेश पटेल की याद आती है, जिस तरीके से ओपन टूर्नामेंट में दमदार गुजरात के परफॉर्मेंस देते हैं, वैसे हमारे जिग्नेश भोईर जिग्गा के नाम से मंजूर ये खिलाड़ी है। आगे जाकर उसरी टीम को ये बड़ा चेहरा बिल्कुल मिल सकता है। तो 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और ऐसे हालातों में अब कम से कम पारी को आगे बढ़ाना होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मार्ग पर टीम की ओर से तीसरा और व्यक्तिगत दूसरा ओवर फेंकने के लिए आते हुए साइश मात्रे। पहले ओवर में रन खर्च किए थे उन्होंने, मेरे ख्याल से 7, दूसरे ओवर में रन आए टोटल 11। तीसरे ओवर की बात करेंगे तो साइश अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है दिनेश श्रेष्ठ और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है, बिल्कुल आप देख सकते हैं राकेश, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है जिनके बल्ले से एक छक्का निकला है। फील्ड अब खुली हो चुकी है कंचन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। ऑन साइड में आप 3 खिलाड़ी देख सकते हैं और ऑफ साइड में 2। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर की ये फील्डिंग की व्यू रचना। अच्छी गेंद, टैप किया इस गेंद को, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में आते हुए रोकेंगे, तब तक 1 रनों के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंचेंगे राकेश, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है और 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 9 रन उनके बल्ले से निकले हैं। 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है टोटल 19 रनों के ऊपर, यानी कि देखेंगे राकेश खेल रहे 9 रनों के ऊपर और दिनेश खेल रहे 2 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, ये अच्छी गेंद ऑन साइड में अलॉन्ग द कारपेट खेली जरूर है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश नहीं, मना कर दिया है। फील्डिंग अच्छी होती हुई, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। देखिए जिस तरीके से गावदेवी उसली टीम के सामने अगर देख सकते हैं ना कंचन, साइश मात्रे के जो 2 ओवर है वो थोड़े से दबाव वाले जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ओवर में बड़े शॉट नहीं आ रहे। हरीश मुंडी जल्दबाजी कर बैठे, वो गलत गेंद के ऊपर आउट हुए। फुल टॉस गेंद थी जहां पर बड़ा शॉट आना चाहिए था, लेकिन वो गेंद पैरों पर लगी। अरुण ने प्रयास किया था लेकिन वो भी आउट होकर लौटे। अब ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी एक साझेदारी बनती हुई ये भी मिडल स्टंप पर पाए गए, तेज रफ्तार से गेंद और बल्लेबाज होंगे आउट। लगता हुआ यह तीसरा छक्का गावदेवी उसरली टीम को। चलिए नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, बिल्कुल गावदेवी उसरली विरुद्ध जय हनुमान देवर, दोनों टीमों के कप्तान बिल्कुल मौजूद है। सुपर 8 का दूसरा मुकाबला आने वाले 27 तारीख से तो 30 तारीख तक आप माजी उप सरपंच चषक डेरौली की अतुल शेठ भोईर, इनके माध्यम से नाइट टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं, तो उनके लिए भी हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे। आने वाले जनवरी महीने में 27 से 30 जनवरी एक बड़ी नाइट प्रतियोगिता आपके सामने आएगी। तो चलिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए आप देख सकते हैं राहुल श्रेष्ठ। साइश मात्र ने टारगेट बना लिया पहले 2 बल्लेबाजों को और कुल मिलाकर टोटल देख सकते हैं कि आपने जो महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया है लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। आप ट्रैकर की बॉल गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सीधा ये उछली हुई गेंद जाती हुई खिलाड़ी के हाथों में और ये लगता हुआ टोटल झटका क्रमांक 4 गावदेवी उसरली टीम को। शून्य के ऊपर ये झटके लगातार लगते हुए थोड़ी सी दबाव में है स्थिति। 20 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए नितेश भगत मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज है, थोड़े से रन बनाने भी जरूरी है। हालांकि जल्दबाजी क्यों करते प्रति गेंद के ऊपर ये नहीं पता चल रहा है कांचन कि आराम के साथ खेले, क्योंकि अंतिम 2 ओवर में टारगेट बना जाए किसी गेंदबाजों को। 20-25 रन ठीक है कांचन 3 ओवरों में, आने वाले आप 12 गेंदों में 30 रन भी बना सकते हो। तो भगवान मामा वाघमारे देवत के कंधे समर्थक, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो नितेश भगत बल्लेबाजी के लिए, राकेश अभी भी मैदान में डटे हुए ऑन हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज। जिस तरीके से बात करेंगे तो बिल्कुल गेंदबाजी का
स्ट्रॉन्ग जोन अब नजर आता हुआ साइश मात्रे। जिस तरीके से आप देखते हैं धुंधरा टीम खेलती है, प्रसन्ना के 2 ओवर काफी ताकतवर होते हैं, देवत मात्रे के 2 ओवर काफी देवत के मेरे ख्याल से मयूर वाघमारे के 2 ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उस तरीके के ये साइश मात्रे के 2 ओवर। ये लीजिए शानदार स्ट्रोक, ये तकनीक दिखाई, तेज बार इस बार यॉर्कर का भी इस्तेमाल था लेकिन लो फुल टॉस गेंद गिरी और फाइन लेग को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। तो ये चलिए मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम द बैट्समैन नितेश भगत। इनके बल्ले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री, बहुत जरूरतमंद थी इस बड़े शॉट्स की, क्योंकि आत्मविश्वास भरा ये शॉट था और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदें शेष बची हुई है, टोटल 1 गेंदबाज तैयार। ये दिशाहीन थी गेंद, अगर बल्ले पर लगती तो ये बड़ा हिट आ सकता था, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का लेग स्टंप से जाती हुई और व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई। देखिए कंचन संभल कर अगर खेलते हैं ना इस ओवर में तो रन कैसे भी बन सकते हैं, ये दिखाया नितेश भगत ने। और चलिए एक चौका आने के बाद तुरंत साइज के ऊपर प्रेशर, दिनेश गायकवाड़ इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 25, कंचन ठीक ठाक रन संख्या अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन बीच में खिलाड़ी रुकना भी जरूरी है। ये शॉट ऑन साइड में खेला है, फील्डर बहुत दूर लेकिन टप्पे के लिए रुके थे, अच्छा एफर्ट। चलिए रुके थे जरूर, लेकिन अच्छा हुआ मयूर के हाथों में ये गेंद, कुणाल के हाथों में ये गेंद गई। तब तक 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से ओवर नंबर कंप्लीट हुआ। टोटल तीसरा और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जो पहले 2 ओवर में रन रेट था बिल्कुल वही रन रेट, यानी कि 9.00 के औसत से 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन। ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में, तब तक 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सुनते एक डीजे की एक संगीत। श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा वो आज ही आपको पता चलेगा। चैंपियन कौन होगा बैरोना चषक विचुंबे ट्रॉफी का, सेकंड थर्ड चौथे नंबर की ट्रॉफी कौन अपने घर पर लेकर जाएगी, क्योंकि कोई भी टीम जो अपनी ट्रॉफी घर पर लेकर जाएगी ना कंचन, उनका मनोबल बढ़ा जाएगा। क्योंकि चलिए इस साल का आखिरी दिन भी है, नए साल की शुरुआत भी होने वाली है, तो हर एक टीम चाहेगी कि इस ट्रॉफी तक पहुंचे। और इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल ये पहला मुकाबला गावदेवी उसरली विपक्ष मेघनाथ सेठ प्रतिष्ठान जासई के बीच में ये लड़ाई नजर आती हुई। तो गेंदबाजी के मार्ग पर प्रमोद, ये भी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, क्या यहां से अब टारगेट बनाया जाएगा गावदेवी उसरली टीम के बल्लेबाजों की ओर से, क्योंकि राकेश मैदान में सेट है जिनके बल्ले से 10 रन निकल चुके हैं और नितेश ने 2 गेंदों का सामना किया है और अभी तक 6 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। मजा आएगा मुकाबले में कंचन, प्रेशर भरे मुकाबले में लो स्कोर भी होते हैं ना, तो लो स्कोर में भी काफी मजा आता है। और यही तो कोशिश यहाँ से अभी 30 रन जोड़ जाए ना तो मेरे ख्याल से 55 के आसपास 57 के आसपास तो जरूर पहुंच जाएगी गावदेवी उसरली टीम। आसान भी तो है नहीं, विकेटें सस्ते में लौट चुकी है उनकी, तो बीच में थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास भी हो रहा है बल्लेबाजों के ओर से गेंदबाजों के ऊपर। और यह अच्छा अभी तक योगदान राकेश भोईर और नितेश भगत के माध्यम से। प्रमोद एक्सप्रेस हाईवे एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। क्या राकेश का बल्ला कंचन जरूरतमंद मुकाबले में क्या पूरी तरीके से अपने टीम का साथ दे पाएगा, जहां पर 4 विकेटें गिरी है। और कहते हैं संकट में जो बड़ा संकट मोचन होता है उसे ही बजरंग बली कहते हैं, और ये खिलाड़ी जो है राकेश अपने टीम के लिए एक संकट मोचन बन पाएंगे। पहली गेंद क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और व्हाइट की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या टोटल 28 रन। बलीशेठ घरत आप देख सकते हैं, वेदिका कंस्ट्रक्शन के ओनर जो हमेशा जासे टीम के लिए दमदार योगदान देते हैं, उनका भी हम स्वागत करें।
और जैसे ही टीम को शुभेच्छा आ चुकी है, शुभकामनाएं आ चुकी है, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। शुरुआत थोड़ी सी खराब इस ओवर में व्हाइट बॉल के साथ गेंदबाज प्रमोद के द्वारा, और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 28 लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाज तैयार, इस बार भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। देखिए कंचन खड़े खड़े ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाज की आप जो एक्शन आप देख सकते हैं ना, जो पूरी तरीके से फिंगर रोल कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेंद को आप परखे जाने और फिर शॉट्स को सिलेक्शन करें, ये करना भी जरूरी होता है। प्रमोद बेहतरीन कमबैक, इस बार भी वही प्रयास। जो ये खिलाड़ी है ना कंचन, मेरे ख्याल से इन्हें तेज रफ्तार वाले शायद गेंदबाज चाहिए तो बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें कटर जब गेंदबाजी लाई है ना, तो थोड़े से देखिए शफल हो जाइए, स्टंप को कवर कीजिए, बीच में टप्पे को परखे, लेकिन लगातार ये बड़े शॉट खेलने की कोशिश में डॉट बॉल निकालते हुए। इस बार भी देखिए थोड़ी सी फील्डिंग खराब है, मौका मिलेगा 1 रन लेने का। मेरे ख्याल से कप्तान थे वहां पर फील्डिंग डिपार्टमेंट में। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 29 रन। पिछले 2 मुकाबले में काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा था गावदेवी उसरली टीम का, लेकिन इस बार थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। जो जासई टीम के गेंदबाज थे साहिश मात्रे, उन्होंने अब तक शानदार गेंदबाजी की है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज नितेश खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर दूर से आते हुए अच्छी फील्डिंग, 1 रन तो कंप्लीट। थ्रो थोड़ा सा कमजोर है, तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए और 2 रनों की मदद से गावदेवी उसरली टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31 रनों के ऊपर। विकेट अभी भी बात करेंगे, 6 इनके हाथों में है और अभी तक 4 गेंदें फेंकी गई है, यानी कि टोटल 8 गेंदों का खेल अभी भी फिलहाल बचा हुआ है। गेंदबाजों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कंचन सेकंड इनिंग्स में जब उतरेगी गावदेवी उसरली टीम। ये लाइन को चेक करेंगे अंपायर, व्हाइट बॉल का इशारा है। देखिए इनका चहल पहल जो है ना इस बल्लेबाज नितेश भगत का, वो बिल्कुल अच्छा नजर आता हुआ, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल आप करेंगे ना तो ही गेंदबाज को आप बौखला सकते हैं। और ये देखिए पूरे स्टंप कवर किए थे और लाइन तंपा गेंदबाज ने ऑफ स्टंप की रखी और ये ज्यादा बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ये शॉट हवाई या जरूर खेला है, दूर से फील्डर आते हुए गेंद के नीचे और अच्छी फील्डिंग, और इसी के साथ नितेश के पारी का अंत होता हुआ और यह लगता हुआ टोटल 5वां छक्का गावदेवी उसरली टीम के लिए। तो रक्षित आते हुए नए बल्लेबाज, विकेट नंबर रक्षित ने कैच पकड़ा, माफ कीजिएगा। नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए परेश भगत। बहुत मुश्किल स्थिति नजर आती हुई 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने और कंचन इस ओवर की मेरे ख्याल से अब शेष अंतिम 1 गेंद बची है, 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। राकेश अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जो थोड़े से प्रेशर में थे और शायद मेरे ख्याल से उन्होंने भी गेंदें डॉट खेली थी लगातार और उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर बना था। अंतिम गेंद बची है इस ओवर की और टोटल कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 विकेट मैदान छोड़िए और छोड़ चुके हैं, तो शायद देखेंगे अब ये जो खिलाड़ी है नंबर 7वें के पोजीशन पर परेश भगत, जिनके ऊपर काफी दारोमदार होगी। ऐसा नहीं कि आप रन नहीं बना रहे, बीच में प्रयास करते रहिए, अंतिम ओवर में रन बनेंगे, लेकिन कितना रन बनेंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अंतिम गेंद इस ओवर की, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई और अभी तक व्हाइट गेंदों की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से जासई टीम ने टोटल 5 व्हाइट गेंदें फेंकी है, यानी कि 5 गेंदें एक्स्ट्रा इनकी गेंदबाजों को फेंकनी पड़ी है और इसका फायदा मेरे ख्याल से उठाना चाहिए था। जब रन मशीन शांत होती है ना कंचन हरीश मुंडे, तो बाकी के बल्लेबाज भी पूरी तरीके से घुटने टेकने के लिए विवश हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हरीश मुंडे आपको टीम को रन बनाए, आपको भी बल्लेबाजी में दम दिखाना भी जरूरी होता है। राकेश ने प्रयास किया है जरूर, अभी तक डटे हुए, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा होगी। तो डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ, टोटल 4था रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 33, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर।
रन बनाने वाले खिलाड़ी अब चाहिए गावदेवी उसरली टीम के लिए। मजा आएगा इसमें, कतई संदेह नहीं है। मैच अभी भी लो स्कोर का फिलहाल हो, लेकिन जहां पर इस ओवर में डिपेंड करता है कि टारगेट कितने का सेट करेगी गावदेवी उसरली टीम। देखेंगे बंटी कैसी गेंदबाजी कर लेते अपनी टीम के लिए। जो स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान भी होता नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारियां अपने कंधों के ऊपर ले है उस जिम्मेदारियों को अब लेना भी बहुत जरूरी होगा। तो राइट आर्म ओवर द विकेट से ओवर की शुरुआत। ये टप्पे का इंतजार कर रहे कंचन, इनके स्लॉट में गेंद आ रही है लेकिन बल्ले पर क्यों नहीं लग रही है। ये बहुत टप्पा पीछे था मेरे ख्याल से। ये देखिए एक्शन रिप्ले में ये लेग कटर की गेंद थी, लेकिन इतनी भी टर्न नहीं प्राप्त हुई कि बल्लेबाज को परेशान कर सके। आसानी के साथ ये टप्पे पर खेलने का इंतजार था, लेकिन वो बीट होते हुए ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास बॉलर के सर के ऊपर से खेला जरूर है। एक रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश वहां पर करते हुए, और चलिए बल्लेबाज होंगे आउट। रन आउट के तौर पर झटका लगेगा उस अली टीम को। ये 6 नंबर पारगांव के बुलंद आवाज और दशरथ पाटिल सर की जोड़ी आज आने वाली थी, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि दोनों भी आज मौजूद नहीं हुए। क्योंकि दोनों अगर रहते तो सामने सामने पता चलता कि कौन किसके ऊपर भारी है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी अच्छी जुगलबंदी। लेकिन सीनियर कमेंटेटर है दशरथ पाटिल सर, भूलना नहीं चाहिए। जब हम छोटे थे तब वो कमेंट्री करते थे और गुरुवर्य कमेंटेटर है। तो बिल्कुल ये भी डॉट बॉल की समाप्ति। राकेश लगातार ये लीजिए खराब परफॉर्मेंस देते हुए। अपेक्षा थी कप्तान चेतन को कि आज बड़ा कर पाए इस मुकाबले में, इस महत्वपूर्ण मैच में, और पूरी तरीके से ये रन नहीं बन पा रहे इनके बल्ले से। रन बने सिर्फ और सिर्फ 34 इस ओवर की। अभी तक गेंदे बचे मेरे ख्याल से टोटल 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या 3 में 3 बड़े हिट आएंगे जो एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं उस वाली टीम को? नहीं, ये खड़े पर खेलने का प्रयास। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रह चुका है राकेश भोईर का। रन बल्ले पर गेंद नहीं लग रही है, और ऐसा ही नहीं कि ये काफी ज्यादा गेंदें टर्न हो रही है, सामने से आपके गेंद टर्न कर रही है। तो जल्दी जाइए, गेंद पड़ने से पहले परखिए और बड़े शॉट में तब्दील कीजिए। और ये शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस आगे आकर जरूर खेला इस बार, लेकिन फील्डर है लॉन्ग ऑफ में मौजूद, छोटा उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन तो कंप्लीट। थ्रो थोड़ा सा खराब था, 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बनता हुआ टोटल 36 रनों के ऊपर। अंतिम इस ओवर की शेष गेंदें 1 बची है, और 1 गेंद के ऊपर अगर छक्का भी आता है कंचन तो 40 का आंकड़ा पार हो सकता है। थोड़ा सा एक अच्छा टारगेट होता है, हो सकता है उनके गेंदबाजों के लिए, लेकिन देखेंगे अंतिम गेंद के ऊपर क्या होता है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, इस बार ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग में फील्डर है तैनात। 1 रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, थ्रो अच्छा था लेकिन कलेक्टिंग थोड़ी सी खराब। लेकिन ये लीजिए बेल्स गिरी, शायद अंतिम क्षणों पर बेल्स पर ये गेंद गिरी। तो इसी के साथ इनिंग हुई समाप्ति, 1 ही रन मिलेगा, और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 37। जीतने के लिए 38 रनों का लक्ष्य। टॉस किया जाएगा जय हनुमान देवत, विपक्ष गावदेवी उसरली, हेमंत भगत, इनके बीच में टॉस किया जाएगा। और टॉस करने के लिए बिल्कुल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विचुंबे ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सम्मानीय रोशन शेठ पाटिल, इनसे गुजारिश करता हूं कि आपके शुभ हाथों से ये दूसरे सुपर 8 का मुकाबला बिल्कुल आप टॉस करिए। चलिए मयूर आइए टॉस बॉक्स में, और हेमंत आइए टॉस बॉक्स में जहां पर टॉस किया जाएगा। रोशन शेठ पाटिल इनके शुभ हाथों से, सैंडी सेठ वाघमारे इनका आगमन हो चुका है। दिनेश गायकवाड़ साहब आपका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और देखिए खऱ्या अर्थानं 2022 हे वर्ष आता सरतंय, 2023 चालू होईल, आणि जितूला आपण खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा देऊया की यंदा देखील त्यांचा कर्तव्य नक्कीच होऊ द्या, कारण किती वर्ष खऱ्या अर्थानं ते थांबलेत, परंतु पुढच्या वर्षी तुम्हाला नक्कीच श्री होणार, त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आम्ही। कारण मित्रांनो, आयुष्यामध्ये तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल तर तुम्ही स्वतःचा कारोबार, स्वतःचा बिझनेस सांभाळून मोठं होता। आणि त्यांनी स्वतःनी पहिला नारळाचा व्यवसाय चालू केला मार्केट यार्डमध्ये, त्याच्यानंतर आज विचार केला तर एक उच्च बिल्डर्समध्ये त्यांची वर्णी केली जाते, आणि त्यांचं खऱ्या अर्थाने इथे आम्ही स्वागत करतो। आणि जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये। हेलो,
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिरं लुटली जात होती. अरे लुटलं जाईल म्हणून पोटची पोर तर सोडा, पण धान्याच्या बियांना आणि गवताच्या पात्यांनाही उगवण्याची भीती वाटायची. वासुदेवाची भूपाळी आणि संतांची कौणं आता महाराष्ट्रात घुमत नव्हती. दिवसा ठवळ्या आया बहिणींच्या आबरू लुटल्या जायच्या. स्वराज्य म्हणजे काय हे विसरून गेलेला समाज हा सर्व अन्याय अत्याचार निमूटपणे सहन करत होता. समाजाला अन्याय अत्याचाराविरुद्ध लढणारा एक महानायक हवा होता. म्हणूनच की काय माझ्या देवानं जन्म घेतला. 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरीच्या क्षितिजावरती एक शिवसूर्य जन्माला आला. शेकडो वर्षाची काळरात्र चिरून स्वराज्याच्या मंगलमय प्रकाशानं अवघा असमंत दरवळून टाकणाऱ्या या शिवसूर्याला मानाचा मुद्रा. धन्यवाद नितीन. आमचा आवाज लोकांपर्यंत आपण पोहोचवता याबद्दल आपले विशेष आभार. निश्चयाचा महामेरू बहुत जणांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी. शेकडो वर्षाची काळरात्र चिरून स्वराज्याच्या मंगलमय प्रकाशानं अवघा आसमंत दरवळून टाकणाऱ्या शिवसूर्याला म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो. 31 डिसेंबर म्हणजे इंग्रजी महिन्याप्रमाणे खऱ्या अर्थाने वर्ष संपतं. दुःख सारे विसरून जाऊ, सुख देवाच्या चरणी वाहू, स्वप्न उरलेली नव्या या वर्षी नव्या नजरेने नव्याने पाहू. मागच्या वर्षी काय घडलंय, काय बिघडलंय, कोण जवळ आलं, कोण दूर गेलं, कुणी मान दिला, कुणी अपमान केला, कुणी अश्रू दिले तर कुणी हसूही दिलं. या सर्वांवर मात करत आपण मात्र एक एक पाऊल पुढे टाकत राहिलो. ती टाकलेली पावलं तुम्हाला भविष्यामध्ये यश संपादन करून देतील. भूतकाळामध्ये काय घडलंय हे पाहत बसण्यापेक्षा वर्तमानामध्ये उत्तम कार्य करत भविष्य उज्ज्वल करणं आपल्या हातात आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या नवीन वर्षामध्ये तुम्ही आपल्या कर्तृत्वानं, आपल्या मेहनतीनं आणि प्रामाणिकपणानं यश संपादन कराल यात तिळमात्र शंका नाही. सर्वांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. आणि मी बोलतोय भैरवनाथ क्रिकेट क्लब विचुंबे आयोजित अतिशय भव्य दिव्य स्पर्धा पुन्हा एकदा मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची ही स्पर्धा नव्याने रंगती आहे. ही स्पर्धा, या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामध्ये आज या ट्रॉफीवर भैरवनाथ चषकावर कोण नाव कोरेल ही येणारी वेळ ठरवेल, तुमचा परफॉर्मन्स ठरवेल. त्यामधला आजचा हा पहिला सामना. दोन संघ मात्र आमने सामने लढतायत. स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई बनाम गावदेवी 11 उसरली. नाणेफेकीचा कौल लागला जासई संघाच्या बाजूनं. प्रथम स्वीकार क्षेत्ररक्षण आणि दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवत मात्र जासई संघानं रोखलं 37 धावांवर. येणारे चेंडू असतील ते म्हणजे 30 आणि जिंकण्यासाठी 38 धावांचं या मैदानावरती माफकावं नाही. काल विचुंब संघानं मात्र घरच्या प्रेक्षकांना नक्कीच निराश केलं. परंतु आज मात्र उसरली संघ, जासई संघ ज्या त्वेषाने आल्यात, ज्या दोषाने आल्यात, ही ट्रॉफी आम्हाला उचलायची आहे. त्या ट्रॉफीचा कोण मानकरी ठरेल. चेंडू 30 जिंकण्यासाठी गरज असेल ती म्हणजे तब्बल 38 धावांची. सलामीर आपण पाहतोय सतीश शाहीश म्हात्रे आणि नॉन स्ट्राईकला भूषण म्हात्रे. आज रणनीती बदलली आहे आणि भूषणच्या बदली मात्र जयदीप राबडती. शाहीश म्हात्रे ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज चेतन भगत. पहिला चेंडू टाकलाय. 38 धावांचं आव्हान आहे. आव्हान सोपं दिसायला जरी असेल तरी आव्हानं सोपी नसतात. 39 धावा याच मैदानावरती नावडे संघानं वाचवण्याचा आदर्श आहे. त्याच्यामुळे नावडे संघ सरळ सुपर फोरमध्ये दाखल झालाय. ते आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत तुम्हाला खेळ करावा लागेल. परंतु जासई संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र लढावा लागेल. फुलटा चेंडू हवेत आहे. इथे कवरच्या डोक्यावरून फटकारण्याचा प्रयत्न होता. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे धावतायत परंतु चेंडूने मात्र मागे वळून पाहिलं नाही आणि सरळ आपली सीमारेषा गाठली, आपलं ध्येय गाठलं. येतोय हा उत्तरार्धामधला
धन्यवाद. तर खऱ्या अर्थानं हा मात्र चौकार आला. त्याचबरोबर देवस्थानाचा विचार केला तर आकाशजी या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि अशा प्रकारे मात्र या चौकारानं खातं खोललं गेलंय. पहिला निर्धाव चेंडू, नंतर लगेचच चौकार. चेतनला मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल छोट्या या संघामध्ये. आणि इथे आणखीन एक चांगला भरजरी चौकार. इथे चांगली फलंदाजी केली जाते आणि गोलंदाजावर मात्र तुटून पडलं जातं. येतोय लागोपाठ दुसरा चौकार. या चेंडूनंतर चौकार लगावल्यानंतर मात्र सरळ डीपच्या क्षेत्ररक्षकाला डीपला मिड विकेटला घेतलं. त्याच साईडनं मोठा फटका लगवायचा होता शाहीतला. फटका फसला, क्षेत्ररक्षक जाऊन सरळ हातामध्ये विसावला आणि पहिला मोरा बाद झालाय तो जासई संघाचा. पाय सदैव जमिनीवर टेकून राहिले. 12.5% जो कायदा होता तो कुल कायदा इंग्रजांना बदलायला लावला आणि आमच्या शेतकऱ्यांसाठी जो माणूस सदैव लढला ते आदरणीय दिवा पाटील साहेब नवे नवे आमचे दैवतच. त्या दैवताला मात्र स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मानवंदना देतो. आणि त्याच गावचा संघ आज या मैदानावरती खेळताना पाहतो. जासई गाव आणि जासई गाव म्हणजे खऱ्या अर्थानं आमच्या दिवा पाटील साहेबांचं गाव. फटका फसलाय. इथे फटका मात्र जरूर फसला होता, परंतु रणनीतीचा भाग होता. क्षेत्ररक्षकानं मी म्हणेन की ट्राय करायला गरज होती, कारण 38 धावा कांचन असताना तुम्हाला असे हाफ चान्सेस फुलमध्ये कन्वर्ट करायचे असतात. ते कन्वर्ट करता आलं नाही आणि त्याच्यामुळे धाव मात्र मिळते ती भूषण मात्रेला 1 आणि संघाची धावसंख्या जाऊन टेपते ती 1-9 धावा. गुणलेखनाची भूमिका कांचनजी पालकर, ग्रामपंचायत हरिक्राम केवाळ्याचे उपसरपंच, राजकारण आणि समाजकारण सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून बऱ्याच वेळेला घडतंय. त्यांचंही विशेष कौतुक. साईप्रिकच्या माध्यमातूून ही संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. मग चंदू सर असतील, त्याचबरोबर संध्याची शेळके असतील. काय सुंदर चित्रीकरण पाहतोय. मी तर म्हणेन की साईप्रिक चॅनलला आपण लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. सुंदर असं हे चित्रीकरण त्यांच्या माध्यमातून पाहतोय. आणि जिथे जिथे DJ नितीन असतो ना तिथे माईकवाला सुद्धा नाचायला तयार होतो. एवढं सुंदर DJ सिस्टीम नितीनच्या माध्यमातून सदैव आम्ही अनुभवलंय. टायमिंग काय असतं, कोणत्या वेळेला कोणतं गाणं लगावलं गेलं पाहिजे याचा जिता जागता उदाहरण म्हणजे नितीन DJ नितीन. पहिल्या षटकाचा सांगता खेळ संपलाय आणि चेतन बघत मात्र 9 धावा मोजतोय. 38 धावांचं आव्हान आहे आणि पहिल्या 9 धावा मोजल्यानंतर धावा उडतील त्या मात्र 29. 24 चेंडू 29 धावांचं आव्हान आहे या मैदानावरती. आज खऱ्या अर्थानं मगाशी एक क्लिप ऐकली आपण, खऱ्या अर्थानं ते म्हणजेच आमच्या रॉकस्टार प्रवीण संदर्भात की ते गाव जरी वाकडे असेल तरी मात्र कार्य विचुंबेमध्ये दशरथदादा पाटील यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं की रॉकस्टार विचुंबे, परंतु इथे मात्र रॉकस्टार बनण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आणि 38 धावांचं आव्हान जणू काही आम्हाला कमीच आहे. या नेक इराद्यानं फटका लगावलाय इथे भूषण मात्रच्या बॅटमधून. हा पहिला षटकार. साइप्रिक लाइव जिनका डंका इस सलगा पे बज रहा है और अच्छी क्वालिटी के साथ उनके लाइव दिखाते यूट्यूब के ऊपर. टायमिंग काय असते ही नजाकत आहे. नितीन आपलंही मनपूर्वक कौतुक. अफलातून टायमिंग, परंतु गोलंदाजावर मात्र हल्ला.
राईट टाइम राऊंड द विकेट, बॅकफूटला गेला, कव्हर पॉईंटच्या मधून सरळ चेंडू फिरकावला आणि हा सामना आम्ही लवकर संपवणार. याच नेक इराद्याने फटकेबाजी केली जाते. भूषण बरसतो, येतोय आणखीन एक चौकार. तर नक्कीच आजचा विचार केला 30च्या निमित्तानं जासईलाही गाव चषक आहे, त्याच्यामुळे ही सर्व मंडळ तिकडे खेळण्यासाठी सज्ज असेल. प्रवास सुखकर करा, मी एवढंच सांगेन या निमित्तानं, कारण खेळ होत राहील पण जीवाचा खेळ होता कामा नये यासाठी जबाबदारी घ्या, कारण हौस आहे आपल्याला आणि गाव चषक पुन्हा पुन्हा ठेवता येईल. तुम्हाला त्यासाठी शुभेच्छा. पुन्हा एकदा बॅकफूटवर जाण्याचा प्रयत्न केला होता, पॉईंट आणि कव्हर पॉईंटच्या मधून फटका लगवायचा होता पण गोलंदाजांना मात्र ओळखलं आणि संजय भगत मात्र टाकतोय हा निर्धाव चेंडू. या संजय भगतनं उसरली सांगासाठी कित्येक वेळा सामने वाचवताना मी याची देहानी याचे डोळा पाहिलाय, परंतु आज धावांचं आव्हान तुटून जर राहिलं की काय, 50 धावा मिनिमम बोर्डवर लागणं गरजेचं होतं आणि 40 मात्रेनं मात्र उत्तम गोलंदाजी केली. त्याचबरोबर नंतरच्या गोलंदाजीसुद्धा चांगली गोलंदाजी केली आणि बॅकफूटवर जात आपली मनगटातली ताकद काय हे दाखवलं जात आहे आणि भूषण लगावतोय आणखीन एक मोठा फटका मिडविकेटच्या डोक्यावरून. आणि ते मात्र या षटकामध्ये संजय भगत मागणे ठरताना, कारण 2 षटकार 1 चौकार लगावलाय आणि भूषणनं आपली कामगिरी चोख निभावताना सचिन ठाकूरला मागे ठेवण्यात आलं आहे. सचिन ठाकूरच्या नावावर एक बाईक आहे, त्याच्यामुळे 2 बाईक आहेत. छोट्या असल्या तरी कर्मानं मोठा आहे, त्याच्यामुळे भूषण जयदीप यांच्या नावावरती आहे. रुपेशनं तर फ्रीज डोक्यावर उचलला होता, आम्ही हे बघितलं, गाडी तीही उचलली होती, त्याच्यामुळे ताकद आहे आणि ती नजाकत आहे. आणखीन एक कार्पेट अलॉंग द कार्पेट, सुंदर फटका पाहतोय. लंकांच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि सामन्यावर आता मात्र हुकूमत मिळवली आहे. जी फटकेबाजी केली, जी गरज होती ती गरज मात्र भागवली आहे या भूषणनं. सलामीर शाहीशनं सुद्धा 2 चौकार लगावले. जयदीपला मात्र 1 चेंडू सामोरं गेला आहे, अजून खातं उघडता आलं नाही आहे, परंतु धापलकर धावा लागले त्या तब्बल 26 धावा. येणारे चेंडू असतील 19 आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची गरज. स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे संघ मात्र या सामन्यामध्ये आपली आरेरावी दाखवताना आणि मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे संघाचा हा सलामीर जयदीप मात्र 4 धाव्यानं आपलं खातं खोलतोय. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय आणि या सामन्याला एकतर्फी करताना काय अफलातून इनिंग खेळली जाते. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला, धापलकर धावा लागल्या त्या तब्बल 30 धावा. येणारे चेंडू 18 आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. तर अतिशय सुरेख स्पर्धा आणि या 5 दिवसामध्ये अनेक समालोचकांनी आपल्याला मंत्रमुग्ध केलं. बाबूशहानं तर खऱ्या अर्थानं इंटरव्ह्यूजही ते घेतल्या. रोशन पाटीलनं आपल्या अनोख्या अध्यातून सर्वांना अभिनंदन केलं, सर्वांचं कौतुक केलं. त्याचबरोबर मी ऐकलं की मनोज भोईर म्हणजेच भाया सर यांनी सांगितलं की पिल्लाई कॉलेजपासून सुरू केलेला प्रवास इथपर्यंत येऊन ठेपला आहे. त्यांचंही विशेष कौतुक, त्यांचाही आज आवाज आम्ही ऐकू. खऱ्या अर्थानं अतिशय सुरेख आणि रॉकस्टार प्रवीण गायकरचा तर निशब्द करणारी कामगिरी आहे. लाजवाब असा हा माणूस. मी तर म्हणेन की हा आवाज कसा टिकतो हा सर्वात मोठा प्रश्न पडलाय मला. डे नाईट टुर्नामेंट अतोनात मेहनत. मित्रांनो, आपल्याला वाटतं की समालोचकांना काय करायचं असतं, फक्त बोलायचं असतं, बोलतात आणि मोकळे होतात, असं नसतं. प्रत्यक्षामध्ये त्यालाही एनर्जी लागते. ती एनर्जी आतापर्यंत कुणी पाहिली आहे का? कारण समालोचक हा नेहमी उपेक्षित राहिला, परंतु असोसिएशन बनल्या, मग रायगड समालोचक असोसिएशन असेल, नंतर पनवेल बनली, परंतु त्यामध्ये सुद्धा खऱ्या अर्थानं प्रत्येकाला आपल्या परीनं
एनर्जी लावावी लागते, ती एनर्जी देत इथे मात्र हा सामना पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि जासई संघाचा हा भूषण मात्र एक धाव इथे कमावतोय. धापलकोट धावा लागते तब्बल 31. येणारे चेंडू 17 आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. पुढचा सामना देवद आणि उसरली या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल लागलाय, तो म्हणजेच उसरली संघाच्या बाजूने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. आपला निर्णय लगेच अंमलात आणायचा आहे. सामना लवकर संपवण्याच्या नेक केल्या जरा फटकेबाजी केली जाते आणि ती फटकेबाजी मात्र कामी येते. एका उकाराच्या मधून चेंडू सरळ जाणार, ताकदीनं लगावलेला फटका, चौकार. भगत वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक तिसरा षटक घेऊन धावा उरलेत निव्वळ 3. दोन्ही संघाने जो नंतर सामना रेडी राहायचा आहे. आज विलंब लावायचा नाही, 30+ सर्वांनाच साजरा करायचा असतो. आणखीन एकदा ताकद दाखवली आहे. सामन्याला कलाटणी दिली जाईल का, सामना संपवला जाईल का, परंतु इथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं. वाटलं होतं जयदीपला की हा सामना संपेल, परंतु नाही, इतक्या इजी त्याने सामना संपू दिला नाही. सुंदर क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक दाखवलं हरेशनं आणि अशा प्रकारे धाव मात्र आली इथे 1 आणि इथे जिंकण्यासाठी अजूनही 2 धावांची गरज. 15 चेंडू 2 धावा. परेश भगत गोलंदाजीच्या मार्कवर तर भूषण ऑन स्ट्राईक. डेड बॉल कॉल. सुनीलजी तांडेल सर पंच आणि त्याचबरोबर दत्ताजी मेहर सारसोळे पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. मोठ्या फटक्यानं सामना संपवायचा होता, परंतु नाही, गोलंदाजी केली जाते टिचून. मी म्हटलं होतं की 51 धावांचं आव्हान प्रवीण सरांनी सांगितलं होतं की 50-60 धावा कधी लगावल्या गेल्या पाहिजेत, परंतु दिनेश श्रेष्ठचं फेल जाणं, दिनेश श्रेष्ठचं या सामन्यात धावा न जमवणं अंगलट आलाय. कारण दिनेश श्रेष्ठची फलंदाजी भारदार आम्ही कित्येक मैदानावरती पाहिली. चांगला फटका लगावला लेटकटचा, पण फटका फसला आणि इथेही फटका फसल्याचा प्रयत्न पाहतोय आपण. सामना लांबणीवर कसा जाईल असाच काही प्रयत्न केला जातोय की काय. एकीने दुहेरीनं सामना संपलाही असता, पण नाही, मला मोठा फटका लगावत सामना संपवायचा आहे आणि मग मात्र लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव. सुपला टुपला काय अनेक प्रकारचे फटके येतील, परंतु सोपला येईल, टोपलाही काही दिवसांनी येईल. कारण कशा प्रकारचे फटके येतील सांगता येत नाही. क्रिकेटमध्ये नवनवीन शॉट आखले जातात. इथे मात्र पॉईंटच्या दिशेने चेंडू टोलवला, 1 धाव मात्र घेतली जाईल. स्कोर इज लेवल म्हटलं जाईल आणि अशा प्रकारे या स्कोर लेवलनं मात्र 2 चेंडू निर्धाव खेळण्यामुळे आणखीन एक षटक आता या सामन्यात टाकलं जाईल. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय. सामना लगेच सुरू करायचा आहे. ड्रिंक्स ब्रेक घेतली जाणार नाही, कारण धावेची गरज आहे. एक धावेची गरज आहे. नो ड्रिंक्स ब्रेक अजिबात नाही. जर सामना संपवायचा असता तर कदाचित लवकरही संपला असता, पण षटकारानं टाइमपास कसा करायचा हे आपण दाखवून दिलं आहे. त्याच्यामुळे हा ड्रिंक्स ब्रेक, जर हा सामना या षटकामध्ये राहिला तर पुढच्या षटकामध्ये ड्रिंक्स ब्रेक घेतली जाईल. त्याच्यामुळे इथे मात्र 1 धावेची गरज आहे. कशा प्रकारचा खेळ रंगला जाईल, कारण जासई संघ मात्र उत्तमरित्या खेळ आहे. भूषण मात्र अफलातून फटकेबाजी केली, जयदीपनं उत्तम साथ दिली, शाहीसनं दोन्ही डिपार्टमेंटमध्ये चांगला काम दाखवलं आहे आणि त्याच्यामुळेच की काय हा संघ मात्र उत्तम स्थितीमध्ये आहे. उसरली संघ सकाळ क्षेत्रामध्ये मात्र उबदार खेळ करू शकला नाही आहे. ते उबदार खेळाची गरज होती या संघाला. हा मात्र मी म्हटलं होतं की ज्या स्टाईलनं फटका सामना संपवायचा होता त्या स्टाईलनं सामना संपवला जातोय. येतोय 1 बाउन्स खणखणीत चौकार आणि सरळ सुपर 4मध्ये दाखल होतोय तो स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई संघ. जासई संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि त्याचबरोबर उसरली गावदेवी 11 उसरली संघ मात्र आज आपल्या गुणवत्तेला न्याय देऊ शकली नाही आहे, परंतु त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर लाईनअप करायचे जासई संघ लाईनअप करा आपण प्लीज, कारण आमचा उसरली संघ रेडी आहे. हेमंत भगत आणि टीम रेडी आहे, त्याच्यामुळे आपण प्लीज आपण लाईनअप करा. आणि चला लगेचच गावदेवी उसरली संघ आपणही लाईनअप करून सेकंड करा आणि मैदान सोडा प्लीज. तर अशा प्रकारे लाईनअप केलं जाईल. जासई संघाचा मनपूर्वक कौतुक. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कोण जिंकणार, कशा प्रकारे इथे मात्र पूर्ण विचार विनिमय करून कांचनजी पालकर सांगतील की कशा प्रकारचा खेळ झाला आहे. गोलंदाजीमध्ये उत्तम कामगिरी झाली, त्याच्यामुळेच 2 षटकं 16 धावा 3 विकेट्स आणि फलंदाजीमध्ये तब्बल 8 धावा जमवणारा
वडमॅन आर्मी ज्यांना ओपनचा खुल्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा अनुभव पाठीपोटी असलेला ब्रँडेड खेळाडू शाहीस मात्रे मॅन ऑफ द मॅच. 2 षटकं 16 धावा 3 विकेट्स आणि फलंदाजीमध्ये तब्बल 2 चौकारांसहित 8 धावा जोडल्या. शाहीस मात्रे मॅन ऑफ द मॅच. हार्डलक गावदेव उसरली अरे सर आणि खऱ्या अर्थानं पुढच्या स्पर्धेसाठी आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. हॅलो दीपक सर, या ठिकाणी पाहुण्यांचं स्वागत झालं आहे. ग्रामपंचायत सदस्य सुनील तुपे साहेब, तसेच देवतगावचे माजी सरपंच संदीप वाघमारे. बॉल द्यायचे, बॉल जो अंतिम चेंडू बॉल तिकडे गेला चौकाराला तो प्लीज हॅलो. बॉल द्या. तर सन्माननीय देवतगावचे उद्योगपती निलेश शेठ वाघमारे, आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. निलेश शेठ वाघमारे. तर नक्कीच इथे मात्र पहिल्या सामन्यात सांगता झाली. त्याला शाहीश मात्र मॅन ऑफ द मॅच. 2 षटकं 16 धावा 3 विकेट्स आणि फलंदाजीमध्ये 8 धावा जमवल्या. बहुमूल्य योगदान यास आपल्या सामन्यासाठी दिलं आणि तेच ठरलं या सामन्याचा सामनावीर शाहीश मात्रे. याच्यानंतरचा सामना असेल तो म्हणजेच एका बाजूला संघ असेल गावदेवी उसरली बनाम जय हनुमान देवत. सामन्याच्या पूर्वार्धामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय, क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती कोणता संघ भारी पडेल, आपल्या अनोख्या आदेतून आपल्याला याच गावचे उत्तम समालोचक आपल्या अमोघ वाणीतून मानतील, ते म्हणजेच मनोज सर म्हणजेच भाया सर. हॅलो. तर सुनील तुपे ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच जासई संघाचा साईश म्हात्रे याला देण्यात येत आहे. आमचे फोटोग्राफर गुरुनाथ पाटील गेल्या 5 दिवस आमच्या सोबत आहेत.